आइए बात करते हैं असम की। आज बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 31 पॉइंट हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी, लैंड जिहाद और लव जिहाद को बनाया गया है। बीजेपी ने कहा कि सरकार बनने पर असम में 3 महीने के अंदर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। असम के जंगलों में कब्जा कर चुके बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तब तक एक्शन जारी रहेगा जब तक घुसपैठियों से एक एक इंच जमीन खाली नहीं करवा ली जाती। बीजेपी ने महिलाओं को अरुणोदय योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए देने और 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हिमंता बिस्व शर्मा से पूछा गया कि वो कई साल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का दावा कर रहे हैं, क्या उन्होंने इसके लिए कोई डेडलाइन तय की है। इस पर हिमंता ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ अभियान की कोई डेडलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक बांग्लादेश है तब तक घुसपैठ होती रहेगी और इसके खिलाफ जंग भी चलती रहेगी। जब तक बांग्लादेश रहेगा दुनिया में तब तक घुसपैठिया आते ही रहेगा, हम जूझते ही रहेगा। ऐसा ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकता है। ये जिंदगी भर जब तक बांग्लादेश और भारत दोनों एक साथ रहेगा तब तक हमें ये जूझते ही रहना पड़ेगा। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकता है। दिस इज ए ऑनगोइंग बैटल एंड हम जूझते ही रहना पड़ेगा। Once we come back to power, without disturbing the rights of the tribal and other ethnic communities of Assam, we are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. हिमंता की रणनीति साफ है। वो चाहे मियां की बात करें, घुसपैठियों की बात करें या फिर वो यूसीसी को लागू करने का वादा करें, उनका फोकस असम के मूल निवासियों, आदिवासियों और हिंदुओं पर है। ममता इन वर्गों को इन वोटों को पोलराइज करना चाहते हैं और अब तक की कैंपेन देखें तो हिमंता की स्ट्रैटेजी का असर दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस के नेता टेंशन में हैं।